एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने बहुत बार नोटिस करी है। जब भी लोग बाइक के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपनी बाइक को किसी और से कंपेयर कर रहे होते हैं, कंपैरिजन ऑलमोस्ट हमेशा एक ही लाइन से स्टार्ट होता है, भाई ये बाइक कितने सीसी की है। और बस उसी मोमेंट पे लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी बाइक ज्यादा बेटर है। लेकिन सच बताऊं, रोड पे रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। तो ये रियलिटी क्या है, इसको समझने के लिए ही ये वीडियो है। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी बाइक 180 सीसी है, उसकी बाइक 160 सीसी है, तो मेरी बाइक ज्यादा पावरफुल। पर ऐसा नहीं, ज्यादा सीसी का मतलब ज्यादा पावरफुल होना नहीं होता। एग्जांपल के लिए टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 कम पावर प्रोड्यूस करती है एज कंपेयर टू बजाज पल्सर एनएस 160। दोनों का प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो फिर ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि दोनों का इंजन कैरेक्टर अलग है। ऑल्सो केटीएम ड्यूक 390 और इंटरसेप्टर 650 दोनों के सीसी में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है, लेकिन पावर ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड प्राइस भी। तो कौन सी बेटर है कंपेयर करना भी गलत है। जिसको अग्रेसिव कैरेक्टर वाली बाइक चाहिए उसके लिए केटीएम बेस्ट है, एंड जिसको क्रूजिंग या ज्यादा रेफ फ्रेंडली इंजन नहीं चाहिए उसके लिए इंटरसेप्टर अच्छी रहेगी। पर दोनों को कंपेयर करना दोनों बाइक्स के साथ अत्याचार है। और ये भी समझो कि कई बार 200 सीसी बाइक ज्यादा अग्रेसिव फील कराती है, 250 सीसी बाइक ज्यादा एफर्टलेस लगती है, और 350 सीसी बाइक ज्यादा सीसी होने के बाद भी टॉप स्पीड में उतना यूज डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। तो अगर सिर्फ सीसी सब कुछ डिसाइड करता तो फिर सब बाइक सेम फील करानी चाहिए थी। पर ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि रीजन है इंजन ट्यूनिंग। ये सीसी आखिर है क्या? सीसी की फुल फॉर्म है क्यूबिक कैपेसिटी, मतलब इंजन कितना एयर और फ्यूल मिक्सचर हैंडल कर रहा है। लेकिन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से बाइक का नेचर डिसाइड नहीं होता। बाइक का असली नेचर डिसाइड होता है पावर किस आरपीएम पे आ रही है, टॉर्क किस आरपीएम पे आ रहा है, गियर रेशियोज कैसे हैं, इंजन का रिस्पॉन्स कैसा है, और कंपनी ने बाइक किस राइडर को टारगेट करके बनाई है। इसलिए दो बाइक सेम सीसी की होके भी कंप्लीटली अलग फील देती हैं। जैसे रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 440 एंड हिमालयन 450, दोनों में सिर्फ 10 सीसी का डिफरेंस है, लेकिन दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशंस में काफी मेजर डिफरेंसेस है। चलो अब सीसी वाले गेम को कंपैरिजन से समझते हैं। तो हम कंपेयर करते हैं यामा FZ25, क्योंकि ये बाइक मेरे पास है, NS200, अपाचे RTR 200, एंड थोड़ा सा हम इंक्लूड करेंगे रॉयल एनफील्ड के 350 सीसी लाइनअप को। पहले FZ25 के बारे में समझते हैं। पेपर पे देखो तो 250 सीसी होने के बाद भी इसकी पावर NS200 से कम है, पर टॉर्क ज्यादा FZ25 का है एंड टॉर्क डिलीवरी भी काफी अग्रेसिव है। इसलिए रोड पे FZ25 चलाते ही पिक्चर चेंज हो जाती है। सपोज सुबह ट्रैफिक में जा रहे हो, रोड पे भी स्लो मूवमेंट है, हर थोड़ी देर में स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, हर थोड़ी देर में ब्रेकिंग करनी पड़ रही है। ऐसे में FZ25 का लो एंड टॉर्क इमीडिएटली फील होता है। बाइक बिना स्ट्रेस के लोअर आरपीएम पे पुल करती है, आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड गियर में भी बाइक रिलैक्स चलती रहती है एंड थर्ड गियर में भी स्मूथ ही रिस्पॉन्स मिलता है। बाइक चिल लगती है, इंजन रिफाइंड लगता है, कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि बाइक को फोर्स करना पड़ रहा है। यही रीजन है कि सिटी राइडर्स को FZ25 बहुत ही पसंद आया करती थी। अब NS200 पे आते हैं। सेम कैटेगरी में ये बाइक कंप्लीटली अलग फील देती है। थ्रॉटल ज्यादा देते हैं तो फील होता है कि बाइक काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, लो आरपीएम पे NS200 इतना अलाइव फील नहीं कराती जितना FZ25 या फिर अपाचे RTR 200 4V करती है। क्योंकि NS200 का इंजन टॉप एंड पे ज्यादा काम करता है, मतलब इंजन को रेव चाहिए, आरपीएम बढ़ेगा तब पावर स्ट्रांगली आएगी। और अगर आप रिलैक्स राइडर हो तो NS200 में कभी कभी लग सकता है कि बाइक थोड़ा और पुल मांग रही है, जैसे कह रही हो मुझे थोड़ा और रेव करो। ये स्पोर्टी ट्यूनिंग का फर्क है। बाइक को अग्रेसिवली चलाओगे तो ही बाइक में असली फन मिलेगा। अब अपाचे RTR 200 4V की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग बाइक है, क्योंकि ये बीच का बैलेंस क्रिएट करती है। इसमें लो एंड भी डिसेंट है, मिड रेंज भी स्ट्रॉन्ग फील होता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी क्विक है। ना FZ जैसी काम, ना NS जैसी हाई आरपीएम डिमांडिंग, एक बैलेंस्ड स्पोर्टी प्रैक्टिकल पैकेज। अब चलो रॉयल एनफील्ड के 350 सीसी लाइनअप की बात कर लेते हैं, ताकि चीजें और अच्छे से समझ आए। 350 सीसी मतलब पावरफुल, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेसन हिडन है। रॉयल एनफील्ड का 350 सीसी लाइनअप अराउंड 20 bhp प्रोड्यूस करता है, जो अपाचे एंड FZ25 के आसपास ही है। पर टॉर्क अराउंड 30 Nm होता है, जो कि लगभग 1.5 टाइम्स ज्यादा है। पावर यूज नहीं है, लेकिन टॉर्क स्ट्रॉन्ग है। बाइक लो आरपीएम पे इजीली मूव करती है, और क्लच छोड़ो तो बाइक आराम से निकल जाती है। अब क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा इंजन होने के बाद भी ये टॉप स्पीड में FZ25, NS200 और अपाचे के अराउंड ही क्यों फील होती है? इसके दो रीजंस है। पहला तो ये कि बाइक हैवी है, एंड दूसरा इसका इंजन काफी लो आरपीएम पे रेडलाइन करता है, जिस वजह से टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो टॉर्क हैवी बॉडी को मूव कराने में यूज होता है। तो ये इसका रीजन है कि इसकी टॉप स्पीड बाकी 200 या 250 सीसी सेगमेंट की बाइक्स की जितनी ही रहती है। ये क्यूबिक कैपेसिटी मैंने आपको काफी सिंपल वर्ड्स में समझाने का ट्राई किया है, डिटेल में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी कंक्लूजन में मैं यही कह सकता हूँ कि अगर बाइक में bhp ज्यादा है और लो एंड टॉर्क कंपैरेटिवली कम है, तो बाइक यूजुअली टॉप एंड के लिए ट्यून्ड होती है। हाइयर आरपीएम पे बाइक अलाइव होगी, हाई स्पीड पे फन देगी। लेकिन अगर टॉर्क ज्यादा है और bhp कम है, तो बाइक लोअर आरपीएम के लिए कंफर्टेबल होगी। इट मींस अगर आप सिटी में चलाते हो तो आपकी राइड काफी
स्मूथ रहने वाली है। माउंटेन्स में भी आपको बाइक से कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसे ओवरटेक भी लोअर गियर्स में काफी स्मूथली कर पाओगे। और कंपनीज इंजन की रैंडमली ट्यूनिंग नहीं करती, वो पहले डिसाइड करती हैं कि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, हम कौन से ऑडियंस तक जाना चाहते हैं, और उसके बाद ही वो इंजन को ट्यून करते हैं। तो आप कभी भी बाइक लेने जा रहे हो या बाइक के बारे में बात कर रहे हो तो सिर्फ सीसी मत देखो, अपना राइडिंग स्टाइल समझो। आप सिटी राइडर हो या हाईवे राइडर हो, आपको लो एंड अच्छा चाहिए, मिड रेंज अच्छी चाहिए या टॉप एंड अच्छा चाहिए, तो ये सब समझो। उसके बाद ही कोई दो बाइक्स को कंपेयर करो। सिर्फ सीसी कंपेयर करोगे तो वो गलत है। और अब आपसे कोई पूछे कि भाई तेरी बाइक कितने सीसी की है, तो उसको बोलो कि इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी सिर्फ एक नंबर है, बाइक की पर्सनालिटी तो इंजन ट्यूनिंग से ही आती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा।